ये मूवमेंट आनी चाहिए 100%, क्योंकि एक बार यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एक बार टच करने के बाद यहाँ पर हायर हाई की सिचुएशन होनी चाहिए इस लेवल के पास। लास्ट रिजेक्शन भी इसी लेवल पे थी, सेम इस लेवल पे। इस लेवल पे यहाँ पर पुल बैक प्राइस को लेना चाहिए, जो ओवरऑल चांसेस इसमें क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं इसको फेयर वैल्यू उसको फिबोनाची के साथ अगर देखता हूँ तो मिनिमम सेम हमारा जो से ये वाला लेवल है, इस लेवल तक हमारे चांसेस होने चाहिए जाने के, इसके नीचे फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इस लेवल पे, तो उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट। से हमारा क्लोज है 3206, मिनिमम 20 पॉइंट्स का। और TCS में जो सा अप्रैल का फ्यूचर है इसमें 175 तो जोन्सिस की काउंटिंग हो सकती है, तो मैक्सिमम 175 से 10 मतलब कि वही 1750 से कितना 1735 के राउंड आपका SL, और जो सा टारगेट आपका रहेगा 26 से प्राइस आपका 33 पाउंड। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, 2 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को। ये सिचुएशंस यहाँ पे क्या करती हैं, पैनिक क्रिएट करती हैं, ओवरऑल पैनिक क्रिएट करती हैं। हल्का सा आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है इस लेवल तक, अप्रोक्स इस लेवल तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फिर हाई हाई की मूव देता है, आप लोगों में बैठ सकते हैं। ये हमारा टारगेट पॉइंट है 3450, 3452, 3460, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। जो इसमें ओवरऑल मूवमेंट्स निकल के आ रही हैं बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे। और बेसिस पे बहुत अच्छा मूवमेंट, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा है यहाँ पर ये।
बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स। यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ही पैनिक वाली हो सकती है, बट ओवरऑल अगर हम देखें बहुत अच्छी मूवमेंट्स भी है इसके अंदर। रैंडम स्टॉक्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर आज में क्या क्या देखो, चारों तरफ वैसे दिखा जाए तो ग्रीनरी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें तो टच करना था ओवरऑल, इसने क्लियरली हमें यहाँ पर मेंशन कर दिया। डे के बेसिस पे जैसे ही यहाँ पर आज में क्या हुआ 9:15 पे रिजेक्शन और अपसाइड का मूवमेंट, प्राइस अपने लेवल तक यहाँ पर क्लियरली पहुँचा प्राइस। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पर 100% फंस जाएंगे। कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो बहुत क्लैरिफाइंग मूवमेंट्स होती हैं, बहुत अच्छे वे में क्लियर होती हैं। कैसे रैली है, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल। जैसे मैंने आपको बताया था बजाज ऑटो में बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाली है, और आज की डेट में इसने क्लियरली हमें मूवमेंट क्लियरली 3 दिन से सेम साइड पे आपको क्या रिजेक्शन मिली है। अब प्राइस ने क्या किया, अगर आप देखें अप साइड में गया रिजेक्शन के साथ में हल्का सा पुल बैक, फिर अप जाने का ट्राई, फिर से फॉल, फिर यहाँ पर प्राइस अप साइड में चला। सेम ये लेवल है रिजेक्शन का, इसी लेवल पे ये देखो, इस लेवल से प्राइस ने जैसे रिजेक्शन फेस की थी यहाँ पर प्राइस ने पुल बैक लेके बाइंग का मूवमेंट बनाया। आप यहाँ पर भी एंट्री करते हो, आपका टारगेट अप साइड का। 5 मिनट में देखते हैं यहाँ पर कैंडल्स क्या करने लगी, यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने लगी है। जैसे ही बाइंग उठी अप साइड, ये जो सा स्टॉक है इसमें क्या होता है कि इसमें रिजेक्शंस एरियाज बहुत है। इसमें बहुत बार प्राइस रिजेक्शन जाने के बाद आपको मूवमेंट्स देगा। जैसे प्राइस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अप मूवमेंट आई, अगेन प्राइस अप साइड में पहुंचा सेम लेवल, यहाँ पे रिजेक्शन हल्का सा पुल बैक लेने के बाद अगेन प्राइस अप साइड की मोमेंटम दे रहा। देखा जाए तो ये इसका जो सा यहाँ पर डिस्टेंस एरिया था, इसमें प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमें यहाँ पर पुल बैक भी प्राइस लेता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर जो सी सिचुएशन बन रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम क्लियर देखें तो प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक तो किया अगेन, बट यहाँ पर एक लोअर की फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई। ऐसे मूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं। नहीं तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कैंडल में जैसी एक पिक मोमेंटम आया, कैंडल्स में रिजेक्शन, इंडिसीजन कैंडल, अगेन यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बन रही है।
अगेन रिजेक्शन के साथ इंडिसीजन कैंडल, नीचे से यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट होता हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें क्लियरली हमें यहाँ पर क्या मेंशन होगा, ये इसका रेजिस्टेंस जोन सा प्राइस अपसाइड में गया, सेम लेवल पे यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन, फिर से अपसाइड की मूवमेंट, रिजेक्शन के साथ प्राइस फॉल, यहाँ पर बाइंग उठती है, फिर से प्राइस अपसाइड में, रिजेक्शन फेस कर रहा है प्राइस, डाउन की मूवमेंट आ सकती है, पुल बैक लेके प्राइस हल्का सा फिर ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके रीजंस, इसके पॉइंट्स जो से यहाँ पर निकल के आ रहे हैं साफ साफ, ये वाले निकल गया, इस लेवल तक की पॉइंट आपको क्लियर होते हुए दिखाई देगा। सेम लेवल पे प्राइस जब भी इसको टच कर रहा है फॉल की सिचुएशन होगी, जब भी इसको टच कर रहा है प्राइस को फॉल की सिचुएशन होगी। यहाँ तक की डाउन की मूवमेंट इसमें क्लियरली मेंशन होती हुई दिखाई देगी। अपसाइड, रिजेक्शन, ये मोमेंटम, ऐसे आपको चांसेस यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे इस लेवल। तो बुलिश ट्रेंड यहाँ पर भी बना हुआ है क्लियर। कैंडल्स की मूवमेंट्स आपको थोड़ा सा पजल जरूर कर सकती हैं, बट ओवरऑल मार्केट आपको एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग ही देगी, आपको क्लियरली मोमेंटम उसमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो फूड में आज बहुत अच्छी एंट्री बनी, एक वजह से मैंने आपको बताया था कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भागेंगे, मूवमेंट आएगी इसमें। डेल्ही या भारत भी आज बाइंग जोन क्रिएट कर रहा था, डिक्सन ने अपने टारगेट को हंट कर दिया। फेडरल बैंक में बहुत अच्छी मूवमेंट, बहुत अच्छी मूवमेंट करती है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा डाउन आया, थोड़ा सा मतलब कि कंसोलिडेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ है, इसमें भी हैमर बनता हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें आने वाली है, क्लियरली मेंशन हो रही है। अपसाइड में गया, रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे, फिर से अपसाइड, जैसे डाउन में आया फिर से बुलिशनेस आई है, और यहाँ पर सेम लेवल पर प्राइस प्रॉब्लम फेस करता हुआ जैसे ही नजर आया, अगेन यहाँ पर मूवमेंट के साथ प्राइस यहाँ पर बस हल्का सा डाउन मूवमेंट, पुल बैक लेने के बाद आपको प्राइस 4450 के लेवल को टच करता हुआ दिखाई देगा। सेम लेवल की यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली, सेम लेवल। यहाँ पर आप देखिए क्लियरली यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है, हाइयर हाई की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, प्रॉपर वे में प्राइस आपको हाइयर हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। डाउन आएगी हल्की हल्की, यहाँ तक की सिचुएशन इसमें क्लियरली देखो, इस लेवल तक की सिचुएशन, फिर हाइयर हाई का मूवमेंट, मार्केट बुलिश। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार बना, तो इसमें इस लेवल पे यहाँ पर रिजेक्शंस थी, इस लेवल पे प्राइस ने काफी होल्ड करने का ट्राई किया, बैक टू बैक जो इसमें कैंडल्स बनेगी, प्राइस आपको 4757 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा क्लियरली।
अगर हम यहाँ पर मोमेंटम के साथ इसमें एंट्री करते हैं तो हमें टारगेट 4757 का 4280 से आपको मिलेगा 4757। बहुत अच्छी मूवमेंट आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बट विद द ऑप्शन ट्रेडिंग आपको थोड़ा सा होल्ड रहता है, मन में थोड़ा सा डाउट रहता है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप पैनिक एंट्रीज कर लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो सकता है, बट मूवमेंट आप बहुत अच्छी इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छी मूवमेंट आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही क्रूशियल लेवल है ये। क्लियरली देखें क्या हुआ इन लेवल्स पे। रिजेक्शंस हुई हैं, रिजेक्शंस हुई हैं, रिजेक्शंस, फिर यहाँ पे प्राइस ने किया, डाउन की मूवमेंट आई, अप जाने का ट्राई किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, एक किसी डाउन की मूवमेंट, देन फिर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, देन अपसाइड का मूवमेंट। आप इसमें अगर ट्रेड को देखते हैं हिंदुस्तान में, मैं आपको जैसे 4700 का टारगेट बताया, तो अब 4500 की कॉल अगर आप मंथ में मई में अगर देखते हैं इसको कॉल को, तो आपको जो वो कॉल मिल रही है वो मिनिमम बहुत एक्सपेंसिव है। मिल सकती है बेटर प्राइस पर, बट ज़्यादा किसी को हम कर नहीं सकते। तो ये भी हमें 4 से 5,000 के अराउंड होती है, 5,000 6,000। बहुत अच्छी मूवमेंट्स वाली ये ट्रेड आपकी हो सकती है। अगर आप इसको देखते हैं तो क्लियरली आपको यहाँ पर एक ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने को मिला, क्लियरली ट्रेंड का ब्रेकआउट देखने को मिला। सेम लेवल, हल्का सा डाउनफॉल आ सकता है सेम इस लेवल पे, 30 से प्राइस आपको फिर से भागता हुआ नजर आएगा।
बहुत अच्छी मूव इसमें आ सकती है। अगर आप मई के उसमें इसको आप देख रहे हैं HCL में, और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं तो हमें ये मूवमेंट बहुत अच्छी क्लैरिफाई होती हुई नजर आएगी। हैमर के साथ क्लोजिंग होने वाली है, बहुत अच्छी मूव। इस लेवल को तो टच करेगा 100% इस लेवल को टच करेगा। इसके बाद आप मूवमेंट कोई देख सकते हैं, मान सकते हैं, वो बात डिफरेंट हो सकती है, बट इस लेवल को टच करने की इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर वीकली में इसको देखें की सिचुएशन, अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, फिर से पुल बैक लेके प्राइस, फिर से यहाँ 2 बार ट्राई कर, क्लियरली मेंशन बनाते हैं अपसाइड डाउन, अगेन है इस लेवल तक का आपका टारगेट कंफर्मेशन के साथ बनता हुआ दिखेगा वीकली का। इस वीक में आपको मूवमेंट देख सकती है, सेम यही कैंडल आपको मूवमेंट देती हुई दे सकती है। चांसेस लग रहे हैं, बट जैसे यहाँ पर एक ब्रेकआउट सा हमें यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें। इसको ट्रेंड के साथ जोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या HCL में चांसेस हैं आप जाने के। इस लेवल को टच करने के बाद रिजेक्शन आ सकती है। बन सकती हैं पॉसिबिलिटीज, डाउन की भी बन सकती हैं, अप की भी बन सकती हैं। देखो ब्रेकआउट बहुत अच्छा है यहाँ पर कैंडल के साथ यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें, क्योंकि हमें जो सा ब्रेकआउट चाहिए होता है वो चाहिए होता है फुल बॉडी कैंडल के साथ, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है इनडिसीजन कैंडल के साथ, स्मॉल कैंडल के साथ, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि स्मॉल कैंडल के साथ प्राइस अपसाइड में भाग रहा होता है। अगर हमें बहुत अच्छी कैंडल की फुल बॉडी कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट दिखता है तो हमें उसमें चांसेस मिलते हैं, प्राइस में शॉर्ट ही नजर आती है। बस इस टाइम प्राइस क्या करता है, कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलिए बहुत अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है HCL में। 4700 तक का टारगेट आपको क्लियरली इसमें मेंशन होता हुआ दिखाई देगा।